हाय गाइस, वेलकम टू कुछ भी पॉडकास्ट। चलिए आज बात करते हैं पुफियान एंड नीदा की। जी हाँ, पुफियान एंड नीदा इज़ द हिस्ट्री नाउ, क्योंकि अब बहुत समय हो गया है, कोई अपडेट नहीं आ रही है, साथ में वीडियोस नहीं आ रहे हैं, चैनल पे एक भी वीडियो नहीं आ रही है एंड पूरा सन्नाटा छाया हुआ है। सो बेसिकली इनका यही एक कहते हैं ना, इनकी यही कोशिश है कि ये लोग थोड़े दिन के लिए अंडरग्राउंड हो जाएंगे एंड फिर अचानक से आके अपनी नई ज़िंदगी दिखाएंगे कि नाउ दे हैव मूव्ड ऑन, एक साथ में नहीं बनी एंड दिस दैट। तो ऑडियंस से हर चीज़ छुपाई जाएंगी, कुछ नहीं बताया जाएगा। नीदा वो ही कर रही है, स्टोरीज डाल रही है कि सेल्फ लव एंड ऑल। तो चलिए बात करते हैं इनके रिश्ते की टाइमलाइन के बारे में। व्हाट हैपेंड, लाइज जो उन्होंने झूठ कहा अपने रिलेशनशिप के बारे में ऑडियंस को, और हर एक चीज़ को यहाँ पे डिस्कस करेंगे बिकॉज दिस इज़ अ चैनल जहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं इन्फ्लुएंसर्स को, सेलिब्रिटीज़ को, उनकी प्रॉब्लमेटिक चीज़ों को, उनके प्रॉब्लमेटिक पैटर्न को, और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे सोशल मीडिया अफेक्ट करता है लोगों को, लोगों की ज़िंदगी को, और कैसे हम ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाया जाता है मीठी मीठी बातें करके। और चले फिर सीधा टॉपिक पे जम मारते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी पुफियान और पीदा का जो रिलेशनशिप है वो एक झूठ के बेसिस पे ही बना था। चले अब हम थोड़ा पीछे जाते हैं और जानते हैं व्हाट वेंट रॉन्ग। इन्होंने अपना रिश्ता स्टार्ट किया था आई थिंक 2020 से पहले ही इनका रिश्ता स्टार्ट हुआ था। ये लोग साथ में पहले टिकटॉक बनाते थे, तो 2017 या 2018 से हो सकता है इनका रिश्ता स्टार्ट हुआ होगा। ये लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे और ये लोग का ग्रुप था जहाँ पे ये लोग टिकटॉक में फेमस थे उस टाइम पे। मैंने कभी टिकटॉक यूज़ नहीं किया। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ रील दे यूज टू मेक, बट क्रिंज रील जो हम देखते हैं यहाँ वहाँ वो ये लोग बनाते थे। दैन टिकटॉक गॉट बैंड इन इंडिया। उसके बाद 2020 में टिकटॉक बैन हुआ था इंडिया में। उसके बाद ये लोग यूट्यूब पे आके अपनी जर्नी स्टार्ट किए एंड स्टार्टिंग में ये लोग कपल वीडियोस बनाते थे। उसके बाद दे गॉट मैरिड, मतलब उसके बाद फैमिली प्रेशर एंड ये सब चीज़ को मद्देनज़र रख के आई गेस, आई एम नॉट श्योर कि ये लोग एक लिव इन रिलेशनशिप में भी रह रहे थे एंड बेसिकली ये लोग डेट तो कर ही रहे थे, साथ में थे। बट उस टाइम नीदा काफ़ी अलग थी आज की नीदा से। ओके, वो टाइम की नीदा काफ़ी चंट, आप कह सकते हो चंट टाइप की थी, उसकी ड्रेसिंग से, उसका जो भी अटायर से। बेसिकली इन सिंपल शब्दों में मैं कहूँ तो मुझे ये लोग छपरी लगते थे पहले, और अभी थोड़े ये लोग बेटर लगते हैं, ग्रोथ हुई है इनकी। बट पहले दे यूज्ड टू मेक क्रिंज छपरी रील्स, जो कि अभी भी इनके अकाउंट में है। तो 2020 में इन्होंने यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट की एंड यूट्यूब में इनको सफलता मिली, और फिर ये लोग ने साथ में वीडियोस बनाते थे, साथ में अर्निंग इनकी चालू थी। तो दे गॉट मैरिड। तो जाहिर सी बात है कि नया नया प्यार होता है, स्टार्टिंग ऑफ द फेज ऑफ रिलेशनशिप होता है, तो सब कुछ अच्छा लगता है, पार्टनर अच्छा लगता है। एंड वो जो कहते हैं ना कि जवानी की जो आग होती है वो ज़्यादा रहती है एंड वो टाइम पे प्यार ज़्यादा होता है स्टार्टिंग फेज़ में। तो उस चीज़ को, साथ में अर्निंग भी चालू थी, साथ में उनका कपल व्लॉग्स चलता था, लोग साथ में दिखना पसंद करते थे। सो दे गॉट मैरिड। और ऐसा भी इन्होंने व्लॉग्स में बताया है कि पुफियान वॉज नॉट रेडी टू गेट मैरिड, बट पुफियान की जो मदर है उसने ही इंसिस्ट किया कि नाउ मैरी। तो पुफियान का पहले से ही था, ही वॉज नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन मैरिंग नीदा। मतलब उसके साथ वो रिलेशनशिप में रह सकता है, उसके साथ सब कुछ कर सकता है, वीडियोस बना सकता है कपल का एंड एवरीथिंग जो रिलेशनशिप में होता है। वो मैं ज़्यादा डीप में तो आपको बताऊंगी नहीं। यू ऑल आर वेरी स्मार्ट टू नो व्हाट हैपेंस इन अ रिलेशनशिप अपार्ट फ्रॉम हैंगिंग आउट टुगेदर, अ लॉट ऑफ थिंग हैपेंस। तो उसका ये था, उसका पहले से ये था कि ही वॉज नॉट गोइंग टू मैरी हर, बट फैमिली उसकी अच्छी थी, इसकी माँ अच्छी थी कि इतना तू घुमा फिरा है एक लड़की के साथ, सो बेटर गेट मैरिड। सो ये सीन था। सो ही गॉट मैरिड विद हर। इनिशियली उसका कोई इंटेंशन नहीं था उसको शादी करने का। तो ये ऐसा होता है, ये अगर एक जो आदमी होता है, अगर वो ज़्यादा एक रिलेशनशिप में इन्वेस्टेड नहीं होता है तो वो मैरिज ज़्यादा टिकती नहीं है। कोई भी रिलेशनशिप में एक आदमी का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होना चाहिए, एक प्यार जो है ना टुवर्ड्स वाइफ या टुवर्ड्स अ पार्टनर अगर ज़्यादा रहता है तो वो रिलेशनशिप चल जाता है। दैट्स व्हाट आई थिंक, दैट्स व्हाट माई परसेप्शन इज़। आपके अगर अलग ख्याल होगे तो मुझे प्लीज़ बताना। तो ना पुफियान और पीदा की शादी हुई होगी इन मुझे डेट्स याद नहीं है, आई एम वेरी रॉन्ग विद डेट। मैं सिर्फ यहाँ पे एक टाइमलाइन है कि ये लोग बेसिकली 6 साल से तो साथ में ही हो गए, 6-7 साल से। सो दे गॉट मैरिड 1-2 साल में आफ्टर यूट्यूब का। अच्छा, ये लोग दोनों का है ना इंटरफेथ मैरिज है। मतलब इंटरफेथ मैरिज ये नहीं कि मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम, बट पीदा इज़ अ शिया मुस्लिम एंड पुफियान इज़ अ सुन्नी मुस्लिम। तो इनका ये मतलब फेथ इनका सेम नहीं था, क्योंकि शिया मुस्लिम एंड सुन्नी मुस्लिम में डिफरेंसेस होते हैं बिलीफ के, ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होते।
बट कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हम नहीं मानते और वो मानते हैं। एंड ज़्यादा इसमें डीप में नहीं जाऊँगी, बट हाँ, इनका फेथ सेम नहीं था, हम ये कह सकते हैं। दे वर मुस्लिम बट अल्टीमेटली दे वर नॉट फॉलोइंग द सेम पाथ और फॉलोइंग द सेम लर्निंग ऑफ इस्लाम। तो उनका ये फेथ नहीं था, लेकिन ये चीज़ें उन्होंने अपनी ऑडियंस से छुपाई है। ये चीज़ का कभी उन्होंने खुल के कुछ बताया नहीं, इस चीज़ पर टॉपिक बात ही नहीं हुई। और ऑडियंस को ये ईयर ही शक होने लगा था कि पीदा इज़ शिया मुस्लिम एंड पुफियान इज़ सुन्नी मुस्लिम। सबको यही लगता था कि बोथ आर सुन्नी मुस्लिम। बट जैसे जैसे इनकी व्लॉग्स में हमने ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी देखी कि पीदा के पेरेंट्स मुहर्रम में जो भी करते हैं, या मुहर्रम में जैसा वो लोग मुहर्रम सेलिब्रेट करते हैं वैसा सुन्नी मुस्लिम नहीं सेलिब्रेट करते, तो लोगों को आइडिया लगने लगा था कि पीदा इज़ अ शिया मुस्लिम। देखो मुझे ये सब चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो शिया है या ये सुन्नी है। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। आपका ईमान आपके साथ, आपका फेथ आपके साथ। द प्रॉब्लम इज़ व्हेन यू लाई अबाउट इट। नाउ व्हाई आर यू लाइंग अबाउट इट? बिकॉज आपके दिल में कुछ तो चोर है ना, इसलिए तुम झूठ बोल रहे हो, ये सारी चीज़ें का खुलासा नहीं कर रहे हो कि तुम्हारी ऑडियंस तुमको चिल्लाएंगी भड़केगी नहीं। तो एक खुलासा वीडियो बनाओ आके कि हाँ जी हमारा उसका फेथ ऐसा है, मेरा फेथ ऐसा है, बट वी आर वर्किंग ऑन इट, या हम एक पेज पर आ गए हैं कि वो मतलब ये देखो, मैं एक चीज़ आपको बताती हूँ कि ये चीज़ उन्होंने ऑडियंस को बताई ही नहीं। ये चीज़ उन्होंने गुमराह किया ऑडियंस को। ये चीज़ ऑडियंस को नहीं बताई गई कि इनके बीच में ये एक डिफरेंस है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये अगर हम देखते हैं जैसे शोएब इब्राहिम है, दीपिका कक्कर है, वी नो दैट दे आर इंटरफेथ कपल एंड दीपिका अपेरेंटली दीपिका इज़ रिवर्टेड इनटू अ मुस्लिम। तो ये सब चीज़ें ट्रांसपेरेंसी है, ऑडियंस को पता है। बट ये इन्होंने ये चीज़ को कम्प्लीटली नहीं बताया, मे बी रिलेटिव्स के वजह से या जो भी रीज़न है, कुछ तो उनके दिल में चोर था कि उन्होंने नहीं बताया। देखो ऑडियंस को भी समझ में आ गया ये ईयर देख के, जैसे ये लोग खुले मतलब स्टार्टिंग में ये चीज़ें ये लोग एक दूसरे की वो कर रहे थे कि ठीक है लेट गो कर रहे थे, या निदा नहीं कर रही थी, या पीदा मान रही थी सुफियान की बात, या वो सेक्रीफाइस कर रही थी अपने फेथ को फॉर सुफियान या जो भी। बट धीरे धीरे ये ईयर हमने देखा कि वो भी दिखा रही है कि व्हाट शी कम्प्लीटली बिलीव्स इन, उसका फेथ क्या है। ठीक है, तो ये ईयर सबको दिख गया कि ओके दे हैव डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। कई बार ऑडियंस को ये भी लगा कि शायद पुफियान जो है वो शिया मुस्लिम बन गया है या जो भी है, क्योंकि पीदा और पीदा की फैमिली दिख रही थी कि वो लोग क्या फॉलो करते हैं और सुफियान उसमें इन्वॉल्व था। जो गलत बात नहीं है, वो अगर उसकी मैरिज में पीस लाने के लिए अगर उसको इन्वॉल्वमेंट करनी पड़ रही है तो इट्स नॉट रॉन्ग अकॉर्डिंग टू मी कि ठीक है, अगर वो मैरिज को बचाने के लिए ये चीज़ें कर रहा है कि उसका माहौल पीसफुल हो तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। या अगर उसने फेथ भी चेंज कर लिया तो होगा उसका कुछ कनेक्शन या उसको कुछ समझ में आया होगा तो उसने किया होगा। वो सारी बात पे तो हम नहीं जाएंगे, हम उल्लमा नहीं बैठे इधर। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट जो चीज़ हमें दिख रही है उसके बारे में। देखो अगर एक रिश्ता झूठ पे शुरू हुआ है, उसका जो अंजाम होता है वो अल्टीमेटली ऐसा ही निकल के आता है। अगर आप दुनिया को झूठ बता रहे हो, झूठ कह रहे हो, व्लॉग्स पे झूठ डाल रहे हो, तुम देखो व्लॉग्स पे ये कहते हो कि आप हमारी ऑडियंस हो, हम आपसे फैमिली की तरह आपको समझते हैं, तुम इतना आके मीठा मीठा शब्द यूज़ करते हो ऑडियंस के टूवर्ड्स, लेकिन तुम अपनी ऑडियंस को पर्दे में रखते हो। राइट, तुम अब कहते हो कि आप हमारी फैमिली हो, बट ऑडियंस को हर बात में तुमने झूठ बोला है। ऑडियंस ने तुमसे सच्चा प्यार किया है, तुम्हें सच्ची में प्यार देके तुमको कहाँ से कहाँ लाके खड़ा कर दिया, उनके सपोर्ट के थ्रू ही तुम आज जो हो वो हो। लेकिन तुमने सिर्फ ऑडियंस को झूठ बोला, झूठ पे झूठ ही बोलते जा रहे हो। आज तक के तुम हमेशा झूठ बोलते हो। देखो जब रिलेशनशिप नया होता है तो ये सारे जो डिफरेंसेस होते हैं ना स्टार्ट में, ये मैटर नहीं करते हैं। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। स्टार्ट में ओनली थिंग दैट मैटर इज द पर्सन दैट यू लाइक एंड बीइंग विद दैट पर्सन इन द स्टार्ट ऑफ द रिलेशनशिप। जो डिफरेंसेस है, इंसान सोचता है कि नहीं मैं तो ये इंसान के बिना रह ही नहीं सकता, तो ये डिफरेंसेस गया बाहर में, मुझे रहना है ये इंसान के साथ। लेकिन होता क्या है जब रिलेशनशिप जैसे जैसे पुराना होते जाता है तो ये सारी जो डिफरेंसेस हैं इंसान फील करने लगता है कि वी हैव डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, वी आर नॉट ऑन सेम पेज। ये इंसान मेरी बात नहीं समझ रहा है। स्टार्टिंग में ये चीज़ आप इग्नोर करते हो, लेकिन जैसे जैसे आप एक इंसान के साथ रहते हो
तो यू ऑल्सो गेट दैट थिंग दैट हाँ आपको ये जो प्यार का जुनून होता है, ये जो भी होता है स्टार्ट फेज़ में, तो वो अल्टीमेटली वैसे नहीं रहता मतलब जैसे जैसे रिलेशनशिप ओल्ड होते जाता है तो ये सारी चीज़ें भी ख़त्म होने लगती है। ये जो जुनून, ये जो मरना मिटना वाला प्यार, ये सारी चीज़ें भी कम हो जाती है। हम सोचते कि यार मैं इतनी बेवकूफ़ थी या मैं इतना बेवकूफ़ था, ऐसा तो कुछ नहीं होता कि मैं मर जाऊँगा या मैं ऐसा हो जाऊँगा। और जब हम स्टार्ट में जब रिलेशनशिप इनका स्टार्ट हुआ तब ये लोग काफ़ी यंग थे, तो उनको खुद के फेथ की इतनी नॉलेज नहीं होगी या इतना खुद के फेथ के टुवर्ड्स उनको इतना वो लोग का इंक्लिनेशन नहीं होगा। तो ये लोग ने अपने फेथ को सेकंड प्रायोरिटी रखी एंड एक दूसरे को फर्स्ट प्रायोरिटी रखी। वही मैंने कहा कि स्टार्टिंग फेज़ ऑफ लव, जुनून, डेटिंग फेज़ एक अलग फेज़ होता है, लेकिन जैसे जैसे रिलेशनशिप ग्रो होता है वैसे वैसे इंसान भी ग्रो होता है। रिलेशनशिप के साथ एक इंसान की भी ग्रोथ होती है और वो इंसान चाहता है कि वो और अपने रिलीजन को जाने, रिलीजन को प्रैक्टिस करे। एंड अगर ये केस ऑफ इंटरफेथ है या अगर आपकी डिफरेंस ऑफ फेथ है तो कई बार ऐसा हो जाता है कि एक पर्सन, सपोज एक मर्द है, वो चाहता है कि उसकी जो वाइफ है वो उसके फेथ को फॉलो करे और उसके बच्चे को वही सिखाए। ऑन दी अदर हैंड जो वाइफ है, अगर उसने हस्बैंड का जो फेथ है कम्प्लीटली एक्सेप्ट नहीं किया है, दे आर फॉलोइंग व्हाट दे वांट टू, तो ये चाहेगी कि उसका हस्बैंड उसका फेथ एक्सेप्ट करके वो अपने बच्चे को ये सारी चीज़ें सिखाए। देखो बोलने का मतलब यही है कि हर इंसान को खुद का फेथ ही सही लगता है कि जो मैं मानता हूँ वही सही है, क्योंकि बचपन से यही चीज़ हमने सीखी है, हमको हमारा फेथ ही सही लगता है। लेकिन जो इंसान ओपन टू नॉलेज है वो होता है सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट इंसान, जो हर एक व्यू पॉइंट्स को सुने एंड देन एक अपना ग्राउंड बनाए कि नहीं दिस इज़ माई फेथ। हर चीज़, हर इंसान की ओपिनियंस, हर इंसान के जो थॉट प्रोसेस को जानना एंड देन अपना एक कीदा क्रिएट करना, बनाना, दैट इज़ द साइन ऑफ इंटेलिजेंट पर्सन। तो इंसान यही चाहता है कि उसका पार्टनर उसका फेथ फॉलो करे एंड वाइसा वर्सा, क्योंकि देखो जिसकी वजह से ना क्लैशेस होना शुरू हो जाता है। और इनके केस में एक ये भी फैक्टर था कि इनका अब बच्चा हो गया था, तो बच्चा होने के बाद ये सवाल उठता है कि अब बच्चा कौन सा फेथ फॉलो करेगा, और जिससे क्लैशेस होना और भी ज़्यादा शुरू हो जाते हैं। देखो इस केस में ना कोई एक पार्टनर को सेक्रीफाइस करना पड़ता है अगर आपको रिलेशनशिप को पीसफुली चलाना है, ठीक है। पर अगर दोनों ही पार्टनर मतलब बहुत हेडस्ट्रॉन्ग है, नहीं समझ रहे हैं, खुद को ही सही समझ रहे हैं, तो ये ना क्लैशेस बढ़ जाती है और ना बात ना बिगड़ती चली जाती है। और ये रियलिटी है, दिस इज़ रियलिटी। और हर केस में ना एक लड़की ही अपने हर फेथ को, अपनी हर चीज़ को सेक्रीफाइस करती है, और ये एक रियलिटी है। अच्छा, अब जब आप यंग होते हो आप ये सारी चीज़ें नहीं सोचते हो, आप सोचते हो कि प्यार और जुनून और ये सारी चीज़ें हर एक मुश्किल को क्रॉस कर देगा, लेकिन बाद में ये सारी प्रॉब्लम्स ना आना शुरू हो जाती है। जब आपके दिमाग से ना प्यार का भूत उतर जाता है, तब यू लिव योर रियलिटी, देन यू आर स्टक इन रियलिटी कि अब क्या करूँ। तो कितने लोग के लिए ये चीज़ से बाहर आना बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, और ये एक फैक्टर भी होता है मैरिज का ब्रेक होने में। तो एक इंसान को इस सिचुएशन में अगर उनको मैरिज बचाना है, अल्टीमेट गोल उनका ये है कि इनकी मैरिज बच जाए, तो कोई एक इंसान को सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है इन दिस केस। इससे देखो मेरा मानना ये है कि प्यार में ना अंधे मत बनो, प्यार करो, बट ना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक रिलेशनशिप में ये होती है, फॉर मी, मेरे अकॉर्डिंग सबसे एक रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग तभी बनता है जब यू आर स्पिरिचुअली कनेक्टेड टू योर पार्टनर। व्हेन यू एंड योर पार्टनर आर ऑन सेम पेज स्पिरिचुअली, आप लोग एक ही फेथ को मानते हो, आप लोग एक ही चीज़ को मानते हो। देखो प्यार होने के लिए तो सबसे बहुत लोगों से हो सकता है, बट आप अपने दिमाग में बनाओ कि आई डोंट बिलीव इन लव एट फर्स्ट साइट और एनीथिंग। आई बिलीव इन लव आप करो, लेकिन हर चीज़ को देख के लव होता है कि क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है मेरे लिए कि अगर मैं कोई इंसान को देख रही हूँ और मुझे कोई इंसान अट्रैक्टिव लग रहा है, तो मैं उस पर क्रश नहीं मुझे हाँ अट्रैक्टिव एक इंसान लग सकता है, लेकिन आई कांट हैव अ क्रश ऑन देम अंटिल आई हैव दिस थिंग इन माई माइंड कि अच्छा ये इंसान क्या फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे रिलीजन को बिलोंग करता है। ये हो गई टिक मार्क। सेकेंड, व्हाट डज इवन इफ़ ही इज़ अ मुस्लिम, कि उसका अकीदा क्या है ना, वो उसके बिलीव्स क्या है, वो क्या हम लोग सेम पेज पे हो गए। फिर होता है कि ठीक है, अगर मुझे ये चीज़ समझ में आ रही है कि हमारे थॉट प्रोसेस सेम है, तो आई विल गो इन दैट डायरेक्शन विद दैट पर्सन। बट अगर मेरे को अगर ऐसा था कि मेरी सोच ही एक इंसान से नहीं मिलती, सबसे इम्पॉर्टेंट है
सोचें बहुत होती है इंसान की, एक स्पिरिचुअल सोच अलग होती है, पॉलिटिकल सोच अलग होती है, ह्यूमन जो हम लोग ह्यूमनली जो हम लोग सोशली एक इंसान की सोच होती है वो भी अलग होती है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट मेरे अकॉर्डिंग हमें प्रायोरिटी देना चाहिए स्पिरिचुअल सोच को, यानी स्पिरिचुअल कनेक्शन को हम लोगों को टॉप प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। उससे मुझे लगता है कि कनेक्शन ना और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ये चीज़ पे मैं आपसे डिटेल में बात करूँगी इन माई अगला पॉडकास्ट या कोई भी दूसरे पॉडकास्ट में मैं ये टॉपिक पे अलग से बात करूँगी। इट इज़ अ बिग टॉपिक और इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। अगर आपको जानना है, इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट स्पिरिचुअल कनेक्शन एंड ऑल, सो प्लीज़ कमेंट डाउन एंड लेट मी नो। तो मैं ज़्यादा रिसर्च करके और मेरी क्या सोच है इसको लेके मैं आपके साथ ये चीज़ें ज़रूर शेयर करूँगी। अगर मैं बात की तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। वॉट अकॉर्डिंग टू मी दिस कनेक्शन मेक्स रिलेशनशिप मोर ब्यूटिफुल एंड मोर प्रोफाउंड। इससे आपकी जो एक ग्रोथ होती है दैट इज़ नेक्स्ट लेवल ग्रोथ। चलिए अभी टॉपिक से नहीं हटते हम लोग। तो इनके केस में दोनों भी झुकने को तैयार ही नहीं रहते। अभी नीदा भी एक ऐसी लड़की है जो कभी ना, अकॉर्डिंग टू मी, हो सकता है मैं गलत हूँ, जो कभी ना सेक्रीफाइस नहीं कर सकती, वो सहती नहीं है। वो ये, अच्छा मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो उसे सेक्रीफाइस करना चाहिए या सहना ही चाहिए, लेकिन आपको पता है एक औरत की जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है एक औरत के अंदर, उसका टूल क्या होता है। जैसे हर इंसान का एक टूल होता है जो उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है, वैसे एक औरत का जो टूल होता है जो उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है वो होती है उसकी फेमिनिटी जो होती है, जो उसकी नरमी होती है, जो उसका लहजा होता है, नरम लहजा होता है, वो औरत का है ना टूल होता है। उससे वो कुछ भी कर सकती है। शी कैन कंट्रोल एनी सिचुएशन इन हर हाउस इफ़ शी इज़ फेमिनिन एंड इफ़ शी नोज़ हाउ टू यूज़ अ फेमिनिटी। अच्छा ये भी एक टॉपिक हो जाएगी जिस पे बहुत डिटेलिंग में हम बात कर सकते हैं, बट चलिए बात करते हैं कि एक औरत अगर चिल्लाकर चिढ़कर जो चीज़ कहेंगी उसकी बात उसका हस्बैंड नहीं उतना मानेगा और घर में एक ना बहुत बेकार सा एटमॉस्फेयर बन जाता है जब एक औरत भी चिल्लाती है चीखती है। लेकिन अगर तब जो वो बात समझाने की कोशिश करिए उसका हस्बैंड या कोई भी मर्द उसकी बात तब नहीं उतनी समझने की कोशिश करेगा। एक जो आदमी है ना उसको ना ही डजंट लाइक अ वुमेन हु इज़ लाउड, ठीक है, एंड दिस इज़ अ रियलिटी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अब मैं कोई ऐसे कुछ मिसोजिनी को प्रमोट नहीं कर रही हूँ या मैं कि ना, आई एम टॉकिंग अबाउट ह्यूमन नेचर। जैसे अल्लाह ने हम सबको बनाया है, हम लोगों को वो चीज़ वैसी एम्ब्रेस करना चाहिए, ठीक है। तो ना, और क्या आपको एक आदमी रोता हुआ पसंद है कि एक आदमी आपको स्ट्रॉन्ग पसंद है? तो ये चीज़ से आप अंदाज़ा लगा लो कि एक आदमी को एक लड़की वो ऐसी पसंद है जो फेमिनिन हो, जो नरम हो, जो नाजुक हो। मैं बॉडी से नाजुक नहीं कह रही हूँ, बट फीलिंग्स जिसके अंदर, जो फीलिंग्स उसके अंदर ज़्यादा हो, जो इमोशनल हो, सेंसिटिव हो, वैसी लड़कियाँ लड़कों को अक्सर ज़्यादा पसंद आती है बिकॉज उसके सामने वो अपनी मैस्कुलिनिटी दिखा सकता है। अगर एक लड़की ही इतनी मैस्कुलिनिटी दिखा रही है, चिल्ला रही है, चिढ़ रही है, तो दैट आदमी डजंट रियली केयर अबाउट दैट वुमेन, उसको वो वुमेन नहीं अच्छी लगती। अगर सेम चीज़ अगर एक औरत प्यार से कहती है, नाजुक तरीके से, नरम चीज़ से कहती है, समझाने की कोशिश करती है, नरमी से, फेमिनिटी को यूज़ करके, तो वो चीज़ वो आदमी सुनता भी है और आपकी वो चीज़ हो भी जाती है। बट सिमिलरली अगर वही चीज़ आप चिल्ला के कहोगे देन देयर इज़ गोइंग टू बी फाइट। ओके, दिस इज़ द रियलिटी। देखो मेरा मानना है कि आजकल जो लड़कियां है वो फेमिनिज्म के चक्कर में ना, जो उनकी असली, जो उनका हथियार है, उनका जो असली टूल है वो है फेमिनिटी, उसको वो खो देती है कहीं पर। वो खुद के हक को, फेमिनिज्म को, वो लाउड हो जाती है। आपका जो है यही टूल है टू बी फेमिनिन। तो ये जो नज़ाकत होती है वो लड़कियां छोड़ देती है। ये सोचिए कि नहीं, आई एम नो लेस देन अ मैन, तो ये गलत चीज़ हो जाती है। ये फिर यू आर नॉट प्लेइंग योर रोल, दैट्स व्हाट आई थिंक। आई कैन बी रॉन्ग, बट एक आदमी ये चाहता है कि जब वो घर आए तो उसकी जो वाइफ है वो उसका सुकून बने, ना कि उसको चिल्ला के बात करे, उसे चिढ़े, उस पर मुँह बनाए। देखो आदमी कितना भी पैसा कमा ले, अल्टीमेटली उसको वही चीज़ चाहिए, अ पीसफुल हाउस। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई इंसान ये गलत था, ये गलत है, वो गलत है। मैं आपको दोनों चीज़ का एक पर्सपेक्टिव दिखाने की कोशिश कर रही हूँ ऑफ अ वुमेन एंड अ मैन, एंड हाउ आज की सोसाइटी की वजह से कैसे रिश्ते ख़राब होते हैं कि आजकल की वुमेन में वो नरमी, वो फेमिनिटी ख़त्म हो गई है। तो आप देखोगे कि
तू तराक हो जाती है। और अगर कोई भी रिश्ते में अगर खटास आ जाए, तू तराक आ जाए, नाराज़गी आ जाए, तो ये सारी चीज़ें बढ़ जाती है एक कपल में और डिफरेंसेस और आ जाते हैं। और मतलब है ना, एक बार वो खटास आ गई, ठीक करने में ना वो बहुत, देखो एक रिलेशनशिप को बिगाड़ने में तो सिर्फ एक गलती की ज़रूरत लगती है, लेकिन वो जो अगर आप एक रिलेशनशिप बना रहे हो और आपने एक गलती से वो रिलेशनशिप को बिगाड़ दिया, तो उसको सुधारने में ना बहुत वक्त जाता है, या वो रिलेशनशिप कभी सुधर ही नहीं सकता। तो अब मैंने आपको बताया कि कैसे मुझे ऐसा लगता है कि पीदा का जो बिहेवियर था टूवर्ड्स हर हस्बैंड, दैट कैन ऑल्सो लीड टू अ ब्रोकन मैरिज। बिकॉज एक वुमेन का जो रोल होता है दैट इज़ टू मेक अ हाउस होल्ड पीसफुल। अब जब हाउस होल्ड पीसफुल नहीं है, वहाँ से आदमी को इज़्ज़त नहीं मिल रही, वो फेमिनिटी नहीं मिल रही, वो नरमी नहीं मिल रही, तो एक आदमी क्या सोचता है, वो अपने आप को एक अपने दिमाग में विक्टिमाइज़ करने लगता है कि मुझे तो प्यार नहीं मिल रहा, मुझे तो इज़्ज़त नहीं मिल रही, मैं तो कमा रहा हूँ, मैं तो सब कर रहा हूँ, अब मुझे ये नहीं मिल रहा। आपको पता है एक इंसान जो होते हैं हस्बैंड एंड वाइफ, तो आपको पता है आपके हस्बैंड को कोई देख नहीं रहा, आपकी वाइफ को कोई देख नहीं रहा, बट देयर आर सो मैनी पीपल हु वॉचेस। ये रियलिटी बता रही हूँ, कितने लोग देखते हैं। अभी जो पुफियान था, अगर आप उनके कमेंट सेक्शन देखो तो देयर आर अ लॉट ऑफ गर्ल्स हु लाइक हिम, जैसे वो बिहेव करता है निदा के साथ, ही इज़ सो फनी एंड ऑल। आप जो देख रहे हैं वो 10 मिनट का व्लॉग देख रहे हैं, 20 मिनट का व्लॉग देख रहे हैं, उसमें आप उनका 24 घंटा नहीं देख रहे हो, दे आर एक्टिंग इन दैट व्लॉग। तो वो लोग वो फ़नी बनाने के लिए दे आर डूइंग ऑल दिस थिंग। जो बिहाइंड द व्लॉग होता है वो हम चीज़ें नहीं देखते, जो बहुत टॉक्सिक रहती है। अब इनके रिलेशनशिप में ना जो होता है, इज़्ज़त का दायरा नहीं है, ठीक है, नहीं है इज़्ज़त का दायरा। जो पुफियान को जो बेसिक चीज़ें हैं, नेसेसिटी है, जो एक मर्द चाहता है अपनी वाइफ से, कि इज़्ज़त, प्यार, नरमी, फेमिनिटी, वो उसको नहीं मिलती है। और अगर उसको बाहर की कोई औरत उससे प्यार से बात कर ले, उसको इज़्ज़त दे दे, तो उसको लगता है कि आई एम स्टक इन अ बैड रिलेशनशिप। वो खुद को विक्टिमाइज़ करने लगता है। वो सोचता है कि मैं तो इतना अच्छा हूँ, मैं तो सब करता हूँ, मैं इसकी सारी बातें सुनता हूँ, फिर भी वो मुझे इज़्ज़त नहीं करती। एंड व्हाई इज़ दैट? वो मुझे इज़्ज़त क्यों नहीं करती है? इनमें क्लैशेस होने लगते हैं। तो सुफियान ने अपने आप को एक विक्टिम मोड में लेके आया कि मुझे तो मेरी वाइफ इज़्ज़त नहीं करती, ठीक से बात नहीं करती, चिढ़ती रहती है, और बाहर कोई लड़की ने उसको हंस के कुछ कह दिया, रिस्पेक्ट दी, बात की, देन अ गाय थिंक्स दैट ओके दिस इज़ व्हाट इज़ मिसिंग इन माई लाइफ। एक मर्द को क्या चाहता है कि एक औरत उसकी इज़्ज़त करे, उसको मैस्कुलिन फील कराए, उससे नरमी से बात करे, प्यार से बात करे, इज़्ज़त से बात करे। और वो चीज़ अगर घर में मिसिंग है ना, तो वो आदमी वो बाहर जाके ढूंढता है। और अगर वो रिस्पेक्ट, वो प्यार, वो इज़्ज़त उसको बाहर मिल जाती है, तो उसको लगता है कि दिस इज़ व्हाट मिसिंग इन माई लाइफ एंड माई वाइफ इज़ नॉट प्रोवाइडिंग दैट। एंड उसको लगता है कि ये जो कर रहा है दैट इज़ ओके बिकॉज ही डिज़र्व्स इज़्ज़त। दैट्स व्हाट मैं बोल रही हूँ कि ये एक इंसान, एक आदमी का यूजली थॉट प्रोसेस होता है अगर उसको घर में वैसा ट्रीटमेंट नहीं मिलता है जो वो सीख कर। मैं नहीं कह रही हूँ कि मैं आई बिलीव दैट, देख के मुझे लगता है कि बोथ आर फ्लॉड ह्यूमन्स, राइट, बोथ आर फ्लॉड। हर इंसान फ्लॉड होता है। आपकी जो टेस्ट होता है ना लाइफ का, अल्लाह आपको सब कुछ दे के भी आजमाता है कि अल्लाह ने आपको सब कुछ दिया, आप फ्लॉड हो, बट आपकी खुद की विल होती है ना कि आपको ये गलत काम करना है कि नहीं करना है। अगर आपको कोई मैसेज आता है कोई लड़की से, इट इज़ योर विल। ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है घर में, बीवी सही से बात नहीं कर रही, बट दिस इज़ योर टेस्ट। यू डोंट विक्टिमाइज योर सेल्फ कि हाँ मैं कर सकता हूँ बिकॉज मुझे नहीं मिल रहा। सो दैट इज़ ये हो जाता है कि तुम खुद को ही गैस लाइट कर रहे हो कि ठीक है मैं कर सकता हूँ ये चीज़। कर तो हम बहुत कुछ सकते हैं, हमारे पास हम बहुत चीज़ें कर सकते हैं, वी कैन डू एनी थिंग। पर सवाल यही उठता है कि क्या वी आर विलिंग टू डू बैड थिंग्स? तो हम कर तो बुरी चीज़ सकते ही है, बट क्या हम करना चाहते हैं? वहाँ से हमारा टेस्ट होता है। यू कैन टॉक टू एनी गाय यू वॉन्ट इवन दो यू आर मैरिड, एनी गाय का। आप सच्चे इंसान तब बनते हो जब आपके पास हर मौका होता है बुरी चीज़ करने का, बट यू स्टॉप योर सेल्फ, नहीं आई एम नॉट डूइंग दिस। दैट इज़ व्हेन यू बिकम अ गुड पर्सन इन फ्रंट ऑफ गॉड एंड अ गुड ह्यूमन बीइंग ओवरऑल। कि आपके पास बुरी चीज़ करने का मौका होने के बाद भी यू डिडंट डू दैट, दैट इज़ व्हाट मेक यू अ बिग ह्यूमन, अ सुपीरियर ह्यूमन। तो वो चीज़ इनमें मिसिंग थी। अपने आप को विक्टिमाइज़ किया, उसने सुकून ढूंढने के लिए वो दूसरी जगह गया, या जो भी अगर उसको घर का स्ट्रेस उतारने वो दूसरी जगह गया, तो वो उसके टेस्ट में वो फेल हुआ। क्योंकि अगर वो अच्छा इंसान होता तो वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करने की कोशिश करता।
तो मैं तो यही समझती हूँ कि रिलेशनशिप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप एक सेम पेज पे हो. देखो, इफ़ यू हैव सिमिलर फेथ that makes your relationship strong according to me. If you have similar dreams that make your relationship strong. तो एक रिलेशनशिप में हम कहते हैं कि अपोजिट अट्रैक्ट्स. दिस इज़ ओनली किताबी बातें. अपोजिट अट्रैक्ट तो करता है बट अपोजिट इज़ नॉट हेल्दी. यू हैव टू बी ऑन सेम पेज. हर चीज़ में आपकी सोच मिलनी चाहिए. तो आप एक पावर कपल बनते हो, तो आप चीज़ें अचीव करते हो अपनी लाइफ में. अगर आपकी जो रिलेशनशिप है आपका स्टार्ट ही अच्छे से नहीं हुआ था, एवरीथिंग इन योर रिलेशनशिप वाज chaotic and messed up since beginning, then that relationship is going to end in a chaos and in a mess. एंड साथ में आप लोग खुद की ज़िंदगी बर्बाद करते ही हो. साथ में मासूम होता है आपके साथ, उसकी ज़िंदगी भी आप बर्बाद कर लेते हो. इफ़ यू हैव अ किड ना, देन जस्ट sacrifice, because you brought that child in the world and then he is going to go with all that trauma. बिकॉज तुम लोग बेवकूफ़ थे, तुम लोग भुद्धू थे, तुम लोग पागल गधे, सेल्फिश सब कुछ थे. तो एक मासूम बच्चा जो ये दुनिया में, मतलब उसको तो पूछा भी नहीं गया कि तू आना चाहता है क्या दुनिया में. उसको तो उसकी बिना मर्जी के लाया गया. एंड देन यू कांट इवन गिव दैट चाइल्ड अ गुड फ्यूचर. एक बच्चा क्या चाहता है? एक बच्चा, आप कितनी भी खुशी दे दो, कितना भी पैसा दे दो, कुछ भी दे दो, अब बच्चा वॉन्ट पेरेंट, लविंग पेरेंट. अगर वो नहीं मिलता है ना, आगे की ज़िंदगी बच्चे की बर्बाद हो जाती है. ट्रॉमा ट्रॉमा ट्रॉमा, इतना ट्रॉमा होता है ना, इतना इनर कॉन्फ्लिक्ट होता है ना कि यू हैव नो आइडिया. सो आई जस्ट फील सैड फॉर दैट किड कि ये दोनों ने बेवकूफ़ी की, कुछ भी किया, एंड दैट पुअर किड विल नाउ सफ़र. अभी वो ज़िंदगी उसकी है, अल्लाह उसकी ज़िंदगी आसान करे, मैं तो ये कहूँगी. सो दैट वाज माय व्यू पॉइंट. मुझे ये सारी बातें करनी थी अबाउट देयर रिलेशनशिप, कि मुझे क्या लगता है क्या चीज़. देखो, ये सब टॉपिक पे हम बात करके ना, वी कैन अंडरस्टैंड बिगर पिक्चर इन लाइफ. कि जैसे मैंने आपको 2-3 टर्म्स बताया आज, कि ये सारी चीज़ें कितने लोगों को नहीं पता होती कि दिस इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग्स. तो हम ये सारे एग्जाम्पल से वी कैन लर्न अबाउट लाइफ एंड वी कैन try to live a better life if we are stuck in a relationship or stuck in a situation like that. तो हम लोग ये सारी चीज़ का एग्जाम्पल लेके we can discuss topics and learn and understand terms that is foreign to us. So that will be all for today's podcast. If you like my video, please like, comment, share and subscribe to my channel. मिलेंगे अगली पॉडकास्ट पे बहुत ही जल्द. तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय.